अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लेक्चर नंबर 9 AutoCAD 2007। आज के इस जो है ट्यूटोरियल में हमने कमांड्स की बात करनी है। सबसे पहले हम कमांड स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2D कमांड्स हैं हमारे पास। 2D स्टैंड फॉर क्या होता है? 2 डायमेंशनल। हमारे पास 2D कमांड्स भी होती हैं, 3D होती हैं। तो अभी हम एक तरतीब में इंशाल्लाह कमांड्स को चलाएंगे 2D। और 2D कमांड्स के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं ड्राइंग कमांड्स, या जिसको बोलते हैं ड्रा कमांड्स। ड्राइंग कमांड या ड्रा कमांड ऐसी कमांड होती हैं जिनको ड्राइंग को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम तरतीब से इंशाल्लाह कमांड चलाएंगे। और कमांड का आपको यहाँ बताता चलूँ कि कमांड या तो आप यहाँ लिखते हैं कमांड लाइन पर, कमांड पैलेट या कमांड विंडो जिसको बोलते हैं, यहाँ पर कमांड लगाते हैं, या पूरी कमांड लगाते हैं, या उसका शॉर्ट की है वो लगाते हैं, या फिर उसके ये आइकन बने हुए यहाँ से क्लिक करते हैं आइकन पर, तब भी आप यूज कर सकते हैं। या जैसे मैं ड्रा कमांड की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ क्लिक करके ड्रा कमांड यहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं। शॉर्ट कीज अगर आपको याद हो जाती हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग अगर चाहिए तो आपको सॉफ्ट फॉर्म में मिल भी जाएंगी। आप लोगों ने मुझे मेल कर देनी है या व्हाट्सएप के थ्रू आपको मैं सेंड कर दूंगा अगर आपको चाहिए हो। तो शॉर्ट कीज के ज़रिए आपके काम की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइंग कमांड में लाइन कमांड की। एक कमांड होती है लाइन की कमांड। इसको लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम अगर लाइन की कमांड लगानी है तो या तो फिर लाइन पूरा लिख दें या फिर L प्रेस कर दें, सिंपल L एंटर कर दें। तो अब हमें ये कहता है, अब यहाँ देख सकते हैं लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट जो है वो लाइन का हमने देना है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, कोई भी लाइन ड्रा करना चाहें हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। अब इस लाइन को हम मजीद आगे नहीं लगाना चाह रहे तो एक बटन होता है कीबोर्ड पर एस्केप का, जो ESC लिखा होता है, एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो ये लाइन आगे नहीं लगेगी, कैंसिल हो जाएगी। तो कैंसिल के लिए एस्केप का बटन प्रेस किया जाता है। तो ये हम लाइन लगाना चाह रहे हैं, यहाँ से लाइन लगाई है L की कमांड से। अगर हम ये लाइन यहाँ से लगाना चाहें, आप देख सकते हैं ये भी लाइन की कमांड, यहाँ से क्लिक करने से भी, आइकन पर क्लिक करने से भी लाइन की कमांड हम यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ एक लाइन लगाई। लाइन ड्रा कमांड में चले जाएं, यहाँ से भी लाइन की कमांड पे क्लिक करके लाइन की कमांड लगा सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल आप लोगों के जहन में हो सकता है कि अगर लाइन लगानी है हमने और लाइन हमने स्ट्रेट लगानी है तो स्ट्रेट लाइन कैसे लगा सकते हैं। तो पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब आप लाइन लगा रहे होते हैं और लाइन स्ट्रेट नहीं लग रही होती तो F8 प्रेस कर दें, कंट्रोल L प्रेस कर दें, या फिर ऑर्थो पे क्लिक कर दें। तो ये लाइन जो है वो टेढ़ी नहीं लगेगी। अब लाइन क्या ये वर्टिकली लगा सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टली लगा सकते हैं। आप इसको स्ट्रेट लगा सकते हैं लाइन को। ये आपके पास ऑर्थो का फीचर है जिससे लाइन स्ट्रेट लगती है। उसके बाद आप चाहते हैं कि लाइन अगर हमने एंगल पर लगानी हो फिर कैसे लगा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइजेस दूंगा जिनमें आप लोगों ने वर्क करना होगा, इसमें प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। इसमें आपको प्रैक्टिस, लाइन की प्रैक्टिस में आप लोगों को एक छोटा सा टास्क भी यहाँ मैं दे देता हूँ कि आप लोगों ने एक काम करना है कि लाइन जो है आपको देखिए, एक सर्कल है, सर्कल में 4 क्वाड होते हैं और क्वाड जो है उनमें टोटल एंगल देखें कितने होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 360 डिग्री पर जाते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि लाइन लगानी है, ऐसी लाइन जो पहले आप यहाँ से स्टार्ट करें और ये लाइन हो 180 पर, 0 और 180 पर F8 प्रेस करें तो आपके पास ये एक लाइन लग चुकी है। अब आपने क्या करना है, इस लाइन पर इधर मिड से लेकर आपने 10-10 के फासले पर जो है वो लाइनें लगानी है। 10 का एंगल, 20 का, 30 का, 40 का एंगल। तो वो लाइन कैसे लगाएंगे, तो अगर उस मैप हमारे पास ये ऑन है, इसकी कमांड इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट। अभी हम क्या करते हैं, सिंपल L प्रेस करते हैं लाइन के लिए, L एंटर। अब लाइन कहाँ से लगानी है, ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, हमने लाइन लगानी है यहाँ दरमियान से। तो दरमियान से अंदाजे से नहीं लगाते, हम एक कमांड यूज करते हैं मिड की, MID एंटर। तो ये मिड से लाइन लगा रहे हैं तो ये एंगल पर नहीं लग रही। उसकी वजह क्या है कि ऑर्थो ऑन है, ऑर्थो पे क्लिक करते हैं, ऑर्थो ऑफ हो जाता है। अब यहाँ हम लाइन लगा सकते हैं। तो लाइन हम लगाना चाह रहे हैं 10 के एंगल पर, तो आपने क्या प्रेस करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और साथ में एंगल ब्रैकेट लगानी है। ये आप देख सकते हैं नीचे एंगल ब्रैकेट आ चुकी है कमांड लाइन पर। इसके साथ हमने अब लिखना है 10। तो एंगल ब्रैकेट जो है वो शो कर रही है एंगल को 10 का हम लगाना चाह रहे हैं, एंगल पर लाइन लगाना चाह रहे हैं, एंटर करते हैं। तो ये अब लाइन 10 पर ही लगेगी, इससे ज्यादा ये लाइन नहीं लग सकती। हम कहते हैं चले ये लाइन लगा रहे हैं हम, यहाँ एक लाइन हमने लगा दी 10 के एंगल पर, ठीक है। अब इसको एस्केप से कैंसिल करेंगे, दोबारा L की कमांड यूज करेंगे और इसी पॉइंट से हम ये लाइन लगाएंगे। और अब ये लाइन लगाएंगे 20 के एंगल पर, एंगल ब्रैकेट, और उसके बाद 20 प्रेस करते हैं, एंटर।
तो अब ये किस एंगल पर लगेगी, 20 के एंगल पर। उसके बाद दोबारा हम 30 के एंगल पर लाइन लगाना चाह रहे हैं। इस तरतीब से हम चलते जाएंगे, लाइन की कमांड और एंगल ब्रैकेट के साथ हम क्या कर देंगे, 30 प्रेस करेंगे, एंटर। तो ये हमारे पास अब लाइन लगेगी, जो एंगल है कौन सा है, 30 है। उसके बाद फिर हम लाइन लगाते हैं, अगर 40 के एंगल पर लगानी है तो यहाँ क्लिक करके हम एंगल ब्रैकेट और कर देते हैं 40। तो ये अब जो लाइन है हमारे पास ये 40 पर नहीं लगी। रीज़न क्या है कि हम देखें कि सही तरीके से ये लाइन नहीं लग सकी। आप एंगल ब्रैकेट को ज़रूर देखिएगा लगी है या नहीं। अगर एंगल ब्रैकेट नहीं है तो इसमें मिस्टेक हो सकती है। 40 प्रेस करें, अब ये लाइन एक्यूरेट लगेगी 40 पर। ये 40 हो गया। उसके बाद 50, इस तरतीब से हम चलते जाते हैं। यहाँ से फिर एंगल ब्रैकेट और इसके बाद हमने प्रेस करना है 50 और एंटर कर दिया। अब ये हमारे पास 50 का एंगल हो गया। उसके बाद 60 का एंगल हम इस तरतीब से चलते जाएंगे। अगर आपने यहाँ से 60 का एंगल देना है तो एंगल ब्रैकेट और उसके बाद 60 एंटर कर दिया, तो ये एंगल हमारे पास आ गया 60 का। अब हमने फिर 70 के एंगल पर लाइन लगानी है, तो यहाँ से हम लगाते हैं लाइन और एंगल ब्रैकेट के साथ हम लिखेंगे 70, एंटर कर देंगे और ये 70 आ गया। उसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं, एल प्रेस करते हैं और हम ये चाहते हैं कि 70 के बाद 80 का एंगल होगा, तो हम कर देते हैं यहाँ से 80, एंटर, और ये एंगल हमारे पास 80 आ गया। उसके बाद फिर एल एंटर करते हैं और 90 का एंगल होगा, तो यहाँ से हम एंगल ब्रैकेट में 90 प्रेस करेंगे, एंटर। तो अब ये एंगल हमारे पास यहाँ आ गया 90 का। उसके बाद फिर एक लाइन लगाते हैं जो अब 100 पर होगी। तो एंगल हम अगर यहाँ 100 का देना चाहते हैं, 100 प्रेस कर दें, यहाँ एंटर कर दिया, तो ये एंगल हमारे पास आ गया 100 का। उसके बाद फिर एल प्रेस करें, एंटर, और यहाँ फिर एंगल ब्रैकेट देंगे। 100 के बाद हमारे पास क्या होगा, 110। ये हमारे पास 110 का एंगल आ गया। 110 के बाद हम लाइन लगाते हैं 120 पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम 120 टाइप जैसे करेंगे एंगल ब्रैकेट के साथ, तो ये एंगल आ जाएगा 120, एक लाइन। इसकी हम जो है लेंथ खुद सेट कर रहे हैं। अगर हम मज़ीद आगे इंशाल्लाह टास्क जब करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि अगर इसकी लेंथ जो है फिक्स रखनी होती है वो कैसे रखते हैं। वैसे आप खुद यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं, जितनी लाइन चाहिए हो आप वो टाइप करते हैं, उतनी लाइन आ जाती है। तो 120 के बाद यहाँ हम करते हैं 120 के बाद है हमारे पास 130। 120 के बाद 130 आ गया, एंटर कर दिया, ये 130 आ गया। 130 के बाद दोबारा लाइन लगाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 130 के बाद 140 आ जाएगा, एंटर कर दिया, 140 आ गया। 140 के बाद फिर दोबारा हमने लाइन लगाई 150 की, यहाँ हमने कर दिया 150, ये 150 आ गया। उसके बाद हमने लाइन लगा दी 150 के बाद 160 कर दिया, एंटर, 160 हो गया। उसके बाद एल एंटर और 170 कर दिया, 170। और 180 पर लाइन लगाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 180 पर पहले से लाइन मौजूद है। 0 ये है और ये 180 यहाँ मौजूद है। अब मज़ीद 180 में 10 हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल की कमांड लगाते हैं 190 पर। तो यहाँ से हम एक कमांड लगाएंगे, इसमें टाइप करेंगे 190, 190 आ गया, 190 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फिर हम चाहते हैं, हम 200 पर लाइन लगाना चाहते हैं एंगल पर, तो यहाँ से लाइन लगाएंगे जो होगी 200 की, यहाँ लगाएंगे हम एंगल ब्रैकेट और 200, एंटर। तो ये हमारे पास एंगल आ गया 200। उसके बाद फिर लाइन लगाते हैं 200 में 10 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 210, ये हमारे पास यहाँ आ गया 210, एंटर। तो ये एक लाइन आ गई 210 की। उसके बाद फिर हमने एल एंटर किया और ये आगे हमारे पास एंगल होगा 220, 220, एंटर। तो ये हमारे पास लाइन आ गई 220 की। उसके बाद फिर हमने लाइन लगानी है 220 के बाद 230 की, तो ये आपने कर दिया यहाँ से 230। तो ये आप लोगों ने टास्क एक बनाना है जिसमें ये लाइन पर आपको ग्रिप हो जाए, लाइन की कमांड पर। लाजमी कहीं से प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। 230 के बाद जो है आप एंगल लगाएंगे 240 का, ये 240 हो गया। 240 के बाद फिर आपने लाइन लगाई 250 पर,
और ये हो गया 250 आ गया। फिर उसके बाद लाइन लगाई हमने 250 के बाद हमने कर दिया यहाँ एंगल ब्रैकेट और 270 कर दिया यहाँ। तो ये 270 और 90 जो है हमने सामने होते हैं, ऊपर देखें 90 और नीचे 270 है। उसके बाद हम लाइन प्रेस करते हैं। हाँ, यहाँ हमारे पास लास्ट टाइम कौन सा एंगल था, 260 हमने किया है। एल एंटर। अगर चेक करना चाहें हम चेक भी कर सकते हैं कि 260 एंगल हमने लगाया है या नहीं लगाया। 260 एंटर, नहीं लगाया था हमने, 260 लगा दिया, 270 आ गया। उसके बाद हमने कर दिया लाइन 280 करना है एंगल ब्रैकेट और हमने कर दिया 280। तो अब ये हमारे पास 280 आ गया। उसके बाद हमने एल एंटर करना है और यहाँ से 280 के बाद आ जाएगा 290, एंटर कर दिया, 290 आ गया। 290 के बाद हमने लाइन फिर लगानी है 300 पर, एंगल ब्रैकेट लगाएंगे 300, एंटर। ये हमारे पास 300 आ गया। 300 के बाद फिर हम एक लाइन लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 310 हो गया, लाइन ये लग गई। 310 के बाद फिर लाइन लगाई 320 पर। तो ये हमने लाइन लगानी है एंगल ब्रैकेट लगाते हुए 320 हो गया। 320 के बाद फिर आपने लाइन लगानी है 320 के बाद 330, एंगल ब्रैकेट 330, एंटर। 30 के बाद फिर लाइन की कमांड लगाएं और 330 के बाद ये हो जाएगा 340 हो गया। उसके बाद फिर हमने लाइन लगानी है 350 की। तो हम एंगल ब्रैकेट लगाते हैं और कर देते हैं 350, एंटर। तो ये हमारे पास 350 हो गया। और 350 के बाद आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो लाइन है वो कौन सी मौजूद है, यहाँ 360 की लाइन मौजूद है, ये या इसको ज़ीरो कहते हैं जो। तो ये हमारे पास लाइनें लगी हैं 360 डिग्री में 10-10 के फासले पर, ये आप लगा सकते हैं। आपने लाजमी ये प्रैक्टिकल करना है। ये लाइन की कमांड हो गई। लाइन के बाद हमारे पास एक और कमांड होती है जिसको हम कहते हैं पॉली लाइन, PL एंटर। ये लाइन आपने लगाई, ये लग गई। अब ये आपने लाइन लगाई है और एक और लाइन आपने लगाई थी पहले L के साथ। तो इनमें फ़र्क क्या है, दिखने में तो एक जैसी है। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉली लाइन जो है ये इकट्ठी होती है, इसमें जोड़ नहीं होता। और जो लाइन होती है ये सारी अलग अलग लाइनें होती हैं। तो एक तो फ़र्क ये है। उसके अलावा हम पॉली लाइन जो है इसमें मज़ीद आगे देखेंगे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। इनकी हम विड्थ वगैरह बढ़ाना चाहें, मोटाई वगैरह बढ़ा सकते हैं, इस पर मज़ीद वर्क कर सकते हैं। पॉली लाइन एडिट की कमांड यूज़ करते हुए हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आगे जैसे जैसे प्रोजेक्ट में हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह पॉली लाइन एडिट की भी बात करेंगे। तो ये लाइन हमारे पास क्या होती है, ये अलग अलग लाइन्स हैं, लेकिन ये हमारे पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो ये पॉली लाइन अगर हम यहाँ से यूज़ करना चाहें, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं पॉली लाइन, और यहाँ से कमांड यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम ड्रा कमांड में जाकर भी यूज़ करना चाहें तो पॉली लाइन की कमांड यहाँ भी मौजूद है, यहाँ से भी क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। चाहे ये पॉइंट मिले हैं या नहीं मिले, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये इसमें जोड़ नहीं है, जॉइंट नहीं है पॉली लाइन के अंदर, लेकिन लाइन के अंदर जोड़ मौजूद होता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये एक पॉली लाइन होगी और लाइन की कमांड जिसकी हमने बात की। लाइन और पॉली लाइन के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है जिसकी बात करते हैं हम, वो क्या होती है, मल्टी लाइन होती है। मल्टी लाइन क्या कि एक टाइम में एक से ज़्यादा लाइनें लगाना चाह रहे हैं, इसकी शॉर्ट की होती है ML एंटर। मल्टी लाइन आप क्लिक करें, यहाँ हम लगाना चाह रहे हैं, ये एक टाइम में एक से ज़्यादा लाइनें लगती हैं, तो ये क्या होती है, हमारे पास मल्टी लाइन होती है। तो मल्टी लाइन की कमांड, अब जो मल्टी लाइन आपको नज़र आ रही है, अगर इसमें हम सेटिंग करना चाहें तो आप एक कमांड यूज़ कर सकते हैं। ये साथ मेंशन मैंने नहीं किया, लेकिन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मल्टी लाइन का स्टाइल चेंज करना होगा, इसके लिए शॉर्ट की यूज़ होती है ML स्टाइल। ML स्टाइल आप लिखेंगे, एंटर करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपने जो लाइन है हमारे पास मल्टी लाइन, उसकी सेटिंग करनी होती है। मतलब यहाँ एक नॉर्मल स्टैंडर्ड नज़र आ रहा है आपको, यहाँ प्रीव्यू नज़र आ रहा है। आप न्यू पे क्लिक करते हैं और आप कहते हैं एक नई जो है हम यहाँ से बनाना चाह रहे हैं, किस तरीके से हम सेटिंग कर सकते हैं, या न्यू कर दें। आप यहाँ से सेटिंग करना चाहें, या फिर ऐसा करते हैं कि न्यू की बजाय आप क्या करते हैं, लोड पे क्लिक करते हैं। लोड में हमारे पास ये क्या है, स्टैंडर्ड है। या फिर आपने कहीं ये सेटिंग वगैरह फाइल में जाते हैं, हम क्लिक करते हैं,
यहाँ आपने कोई सेटिंग पहले से करके रखी हुई है मल्टी लाइन की, वो भी यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि न्यू बनाना चाह रहे हैं, तो न्यू पे क्लिक करें, यहाँ इसका कोई नाम देंगे, जैसे मैं इसका नाम कोई रख देता हूँ, जैसे इसका नाम मैंने 1 कर दिया। उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया तो सामने डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें थोड़ी सेटिंग है, आप देख सकते हैं कि ये नीचे आपको नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये लाइन स्टार्ट जो है, स्टार्ट से ये क्लोज हो जाए, एंड से क्लोज हो जाए, और या फिर ये आर्क आ जाए, स्टार्ट में ये लाइन ख़त्म हो जाए और एंड से भी ये आउटर आर्क आ जाए, या फिर इनर आर्क लगाना चाहें वो भी हम लगा सकते हैं। तो ये एक हमने कहा चलें आउटर जो है आर्क हो पड़ी। उसके बाद ऑफसेट है, ऑफसेट कितना है, एक लाइन का दूसरी लाइन से जो फासला है वो ऑफसेट है, ये कितना होना चाहिए, 0.5 है। तो आप कहते हैं नहीं ये कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, 4 कर देते हैं। इसका कलर कौन सा होना चाहिए, लाइन का रेड कलर होना चाहिए, रेड कलर है, यहाँ सेलेक्ट करते हैं। लाइन टाइप कौन सी हो, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सी तरह की हम जो है टाइप्स पढ़ते हैं लाइन की, डॉटेड भी होती है, डैश भी होती है, वो यहाँ से हम लोड कर सकते हैं। जो लाइन आप यहाँ डैश नुमा अगर आप लाइन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं ओके कर दें, और यहाँ से इसको क्लिक करके ओके कर दें, ये आ गई डॉटेड लाइन। इस तरीके से डैश नुमा लाइन होगी, और उसके बाद आप इसको कर देते हैं यहाँ से ओके। ओके करने के बाद 1 को सिलेक्ट करते हैं और इसको आप क्या करते हैं, सेट करंट कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। उसके बाद अब हम यूज़ करते हैं मल्टी लाइन की कमांड ML एंटर। तो अब क्या होगा, आप ये यूज़ करेंगे तो जो आपने सेटिंग की है वो लाइन आपके सामने आ रही है। तो आप सेटिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये हमारे पास कौन सी लाइन है, मल्टी लाइन है। तो मल्टी लाइन की सेटिंग आप अपनी मर्जी से करना चाहें तो कर सकते हैं। मल्टी लाइन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इस ट्यूटोरियल की जो लास्ट हम एक लाइन की टाइप देखते हैं वो होती है रे। अच्छा, मल्टी लाइन देखना चाहें तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ड्रा में जाएं और यहाँ हमने बात की है पहले लाइन की, लाइन के बाद हमने बात की थी मल्टी लाइन, और मल्टी लाइन के बाद हमने बात की है, तो हमने यहाँ ड्रा में थे और ड्रा में हमने बात की लाइन की, लाइन के बाद हमने बात की है हमारे पास एक पॉली लाइन थी, पॉली लाइन के बाद बात की है मल्टी लाइन की, और मल्टी लाइन के बाद हमारे पास जो लास्ट हम बात करने लगे हैं वो रे है। तो रे की हमारे पास शॉर्ट की नहीं होती, इसको हम खत्म करते हैं यहाँ से, इसको हम खत्म कर देते हैं सिलेक्ट करके। उसके बाद रे की कमांड लगाते हैं, रे की शॉर्ट की नहीं है, RAY एंटर करेंगे रे, और उसके बाद आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो ये रे लाइन अनलिमिटेड होती है लेकिन एक साइड से होती है। आप चाहें तो इसको जो है क्लिक कर लें, आप यहाँ से आप एक साइड पर एक टाइम में लाइन लगाना चाहें और अनलिमिटेड लगाना चाहें तो रे की कमांड यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है, जैसे हमारे पास एक नेक्स्ट देखेंगे ट्यूटोरियल में चला कंस्ट्रक्शन लाइन होती है, उसी तरह की लाइन होती है लेकिन ये सिंगल साइडेड होती है, एक टाइम में एक साइड पर लगा सकते हैं। ये हमारे पास रे की कमांड होती है जो एक साइड पर अनलिमिटेड लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो 4 कमांडें मैंने बताई हैं, एक हमने बात की है लाइन की, एक पॉली लाइन की, एक रे की बात की है, मल्टी लाइन की बात की है, और मल्टी लाइन के साथ मल्टी लाइन स्टाइल की बात की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं, और लाजमी आप लोगों ने लाइन कमांड की प्रैक्टिस करनी है, जो आप लोगों को मैंने एक प्रैक्टिस यहाँ बताई है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।